हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर थर्ड की तैयारी किस प्रकार से करें कि हम एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स लाए, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कहने का अर्थ आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 से संबंधित स्ट्रैटजी को कवर करेंगे। और दोस्तों जो स्ट्रैटजी पेपर 5 के लिए हम यहाँ पे आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं, आप लोग कोशिश करना इसी स्ट्रैटजी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करें। दोस्तों जब आप लोग इस स्ट्रैटजी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप कम समय में बेहतर मार्क्स लाने की दिशा में ज़रूर अग्रसर हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा पेपर 5 में ग्रुप वाइज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। हर ग्रुप में हर एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर ग्रुप का मार्किंग पैटर्न अलग अलग है। तो चलिए हर चीज़ को हम ग्रुप वाइज करके डिस्कस करते चलेंगे। दोस्तों अगर आप ग्रुप ए की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए सेक्शन से आपको एक सवाल का जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। जब आप सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे पाओगे कि ग्रुप ए में बहुत सारे क्रिटिसिज्म के पार्ट्स दिए हुए, बहुत सारा सिलेबस में कंटेंट मेंशन है, लेकिन आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। 2022 एग्ज़ाम के लिए आप केवल और केवल रोमांटिक क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म जिसे मॉडर्न क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, केवल इन दो को ढंग से प्रिपेयर कर लेना। 100% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगर आपको समय मिले थोड़ा बहुत तो आप इन दो को भी जरूर एक बार पढ़ लेना, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड फेमिनिज्म। इन दो को मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बेसिक सा चीज़ें हैं। जब आप पढ़ोगे तो इन दोनों में भी ये आपको हेल्प करेगा। वैसे दोनों अलग अलग है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा टफ लगे तो केवल इन दो को ढंग से कर लेना, कवर हो जाएगा। वैसे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप ए में, किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। तो पेपर 5 में ग्रुप ए के लिए आप केवल इन 2 क्वेश्चन को ढंग से कवर करोगे। वैसे ढंग से चीज़ों को कवर करने के लिए आप इन 2 को भी एक बार जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो ये हो गया ग्रुप ए। चलिए अब हम ग्रुप बी की ओर चलते हैं। दोस्तों ग्रुप बी में जो सवाल आता है वो आता है लिटरेरी क्रिटिक्स से। यहाँ पे भी आपके पास 2 सवाल दिए होते हैं, उन 2 में से किन्हीं एक के ऊपर आपको आंसर लिखना होता है और वो भी 15 मार्क्स का होता है। जब आप सिलेबस में देखोगे तो आपको 8 से 9 लिटरेरी क्रिटिक देखने को मिलेगा, लेकिन समय तो अब है नहीं तो आप उतना बिल्कुल नहीं करना। केवल और केवल आप जॉन ड्राइडेन एंड आई ए रिचार्ड्स इन 2 को कर लेना, सवाल बन जाएंगे एग्जाम में। समय अगर मिले तो एक बार डॉक्टर जॉनसन को भी आप लोग जरूर कवर कर लेना। तो आप लोग समझ गए होंगे ग्रुप बी में भी 2 सवाल आएंगे, किन्हीं एक का जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। तो ग्रुप बी भी आप लोग समझ गए। अब चलते हैं ग्रुप सी की ओर। दोस्तों ग्रुप सी में जो सवाल आएगा वो 2 प्रकार से आएगा और दोनों सवाल को मिला करके कुल 30 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। 2 प्रकार के सवाल कहने का दोस्तों, एक हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन और एक हो जाएगा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। जनरली ग्रुप सी में आपको एस्से पढ़ना होगा और 3 एस्से पढ़ना होगा और ये तीनों जो है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा है फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और एक चीज़ और याद रखना, फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को लेमन एक्सक्यूजेस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी हम कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये हो गया। साथ ही साथ इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, ये भी जो है दोस्तों आप पढ़ोगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। तो ये दोनों पार्ट है इन्हीं हिस्से का। सेपरेटली जब आप ग्रुप वाइज वीडियो देखोगे तो वहाँ पे और ये आपको हेल्प करेगा। हर सेक्शन के लिए अलग अलग हम वीडियो बना रखे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो 3 हिस्से आप देख रहे हो, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन तीनों सवाल में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में और वो होगा 17 मार्क्स का। जरूरी नहीं है ये तीनों इससे ही रहे, इन तीनों के अंदर आपको बहुत सारे
पॉइंट्स पढ़ने होंगे। जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अगर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वो 5 से 6 पॉइंट्स पढ़ने होंगे और हर पॉइंट्स एक प्रकार का क्वेश्चन क्रिएट करता है। जैसे आप देख लो इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का ये एक पार्ट है। तो इसी प्रकार से जरूरी नहीं है इन्हीं तीनों में से आएगा, इसके अंदर से भी जो पॉइंट्स बनते हैं वहाँ से भी सवाल बनेंगे। जैसे कि इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री हो गया, तो इस प्रकार से सवाल आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इन्हीं तीनों से कहीं भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो होगा 15 मार्क्स का। साथ ही साथ इन्हीं तीनों एस्से में से 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वो दोनों होंगे 7.5 मार्क्स करके, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का भी सवाल होगा। यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल हो गया, 7.5 मार्क्स करके 2 सवाल होंगे तो, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का, यानी 15 मार्क्स और 15 मार्क्स 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका ग्रुप सी सेक्शन कवर करेगा। तो आप ये भी समझ गए। अब चलते हैं ग्रुप डी की ओर। दोस्तों ग्रुप डी में आपको अनसीन पोयम से सवाल पूछा जाएगा और ये 20 मार्क्स का होगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अनसीन पोयम कहने का अर्थ दोस्तों, कोई भी शॉर्ट पोयम आपके पास दिए होंगे, पोयम का लाइन्स आपके पास होंगे, 10 से 12 लाइन वाला पोयम होगा और उस पोयम के लाइन्स को आपको क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। जो लैंग्वेज वो लाइन्स के थ्रू शेयर करना चाहता है उस लाइन्स के आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, उस लाइन का आप एक्सप्लेनेशन करोगे और डीप में उसको आप लिखोगे। यानी 10 लाइन वाले पोयम को आप 4 से 3 पेज में करीब लिखोगे। तो ये हो गया अनसीन पोयम। जरूरी नहीं है, और एक चीज़ और बता दूं, सिलेबस में अनसीन पोयम का सिलेबस मेंशन नहीं है, कहीं से भी ये सवाल आ सकता है। लेकिन याद रखना कोई टफ पोएम नहीं आएगा, नॉर्मल पोएम ही आएगा। तो ये हो गया ग्रुप डी। ग्रुप ई में जो दोस्तों आएगा सवाल, वो आएगा आपका लिटरेरी टर्म से। और इसमें क्या होगा, तो आपसे एग्जाम में जो है ना सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें आपको केवल 2 को ही चूज करना होगा। वैसे आपके एग्जाम में टोटल 7 से 8 लिटरेरी टर्म्स दिए होंगे, लेकिन उनमें से आपको केवल 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों जो होंगे 10-10 मार्क्स करके होंगे। तो वैसे सिलेबस में तो बहुत सारा लिटरेरी टर्म्स मेंशन है, इसलिए आपको उतना करना नहीं है। केवल और केवल आप इंटेंशनल फैलेसी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एंड आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, केवल और केवल आप इन 4 लिटरेरी टर्म्स को कर लेना। इस 4 में से 2 आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये दोनों 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स कवर करा ग्रुप ए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ग्रुप ए के लिए आपको केवल इन 4 को कवर करना होगा और वैसे 2 सवाल आएंगे, 10-10 मार्क्स करके होंगे। ग्रुप डी के लिए सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बता दूं, जितने यहाँ पे सेक्शन देखे हो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक, हर सेक्शन के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाए हैं कि ग्रुप ए सेक्शन को कैसे कवर करें, ग्रुप डी के लिए क्या करें, ग्रुप सी सेक्शन के लिए क्या करें। तो उन वीडियो को आप लोग देखना, आपको कहीं से किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा। ग्रुप डी अनसीन पोएम आएगा, इसके लिए भी हम स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि क्या करना होगा हमें। एक पोएम के थ्रू भी मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूं, तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखना। तो ये हो गया ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी के लिए ग्रुप सी में आपको केवल और केवल 3 एस्से पढ़ने होंगे और इन्हीं तीनों एस्से से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 15 मार्क्स का होगा और इन्हीं तीनों एस्से से 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे जो 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी होगा और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, यानी 30 मार्क्स ग्रुप सी से आएगा। और ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या होगा, तो 2 सवाल दिए होंगे और उस 2 में से आपको एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स करके होंगे। इसीलिए आप लोग ग्रुप बी के लिए ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल इन 2 को कर लेना, एक सवाल मिल जाएगा और वो होगा 15 मार्क्स का। ग्रुप ए में भी सेम पैटर्न है, आपके पास 2 सवाल आएगा, किन्हीं एक के ऊपर आपको नोट्स लिखना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। तो दोस्तों ये तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दिए। स्ट्रैटेजी कहने का दोस्तों कि चीज़ों को सीमित करना, जैसे आप वैसे पढ़ोगे तो आपको पता नहीं, आइडिया नहीं आएगा कि हम कहाँ से पढ़े, तो इसीलिए आप केवल इन सवाल को ही पढ़ना। ये जो बताया हूँ सवाल मैं, ये गेस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 एग्जाम के लिए। इससे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जब आप हमारा क्लास नोट्स कंटेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पाओगे कि बहुत सिंपल वे में हम चीज़ों को वहाँ पे कंटेंट में रखे हैं। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पाओगे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको याद करने में भी ज़्यादा समय नहीं लेगा वो। वैसे अगर आप
वेबसाइट के लैंग्वेज को या फिर गेस पेपर के लैंग्वेज को देखोगे ना तो वो बड़ा टफ लगता रहता है। तो इसीलिए आप लोग हमारे कंटेंट के माध्यम से ही इस चीज़ों को पढ़ना, बाहर से बिल्कुल मत कुछ लेना। अगर आपके पास कंटेंट है, पीडीएफ कंटेंट है हमारा, फिर सही है। अगर नहीं है तो ये जो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर देख रहे हो 70489287, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, अपना जो सेशन है 2019 से 22 वो शेयर कर देना, LNMU पार्ट 3 पीडीएफ, इस प्रकार से कुछ मैसेज आप हमें छोड़ देना, या फिर शाम को 6 बजे के बाद कॉल करना। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। वो पीडीएफ बहुत ही सिंपल है, आपको मार्क्स भी वो अच्छा दिलाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।